यहीं से चैप्टर 14 की शुरुआत होती है। सीवू का चेहरा थोड़ा कोमल हो जाता है। वो धीरे से बोतलों का पैक नीचे रख देता है और धीरे धीरे बिस्तर के पास आता है। ब्योल अब भी सो रहा होता है, तकिया गले लगाकर। उसकी सांसें शांत हैं और चेहरे पर सुकून है। सीवू थोड़ा झुककर उसे ध्यान से देखता है। ब्योल के सुनहरे बालों पर रोशनी पड़ रही है और वो बेहद मासूम लग रहा है। फिर सीवू धीरे से बिस्तर के पास बैठ जाता है, ब्योल के सिर के पास, बहुत संभल कर, ताकि उसे जगा न दे। वो बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। उसका हाथ ब्योल के बालों को हल्के से छूता है, लेकिन तभी ब्योल अचानक नींद से जाग जाता है। वो सीवू को इतने पास देखकर चौंक जाता है और सीवू भी चौंक जाता है। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ब्योल का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो उलझन में कहता है, ओह सीवू। सीवू बेडशीट को जोर से पकड़ता है और उसे उठा देता है। ब्योल रोल होकर बिस्तर पर गिर जाता है, फिर उठता है और कहता है, उफ, ये क्या था? सीवू बेडशीट को हटाते हुए कहता है, तुम बहुत आराम से सो रहे हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? ब्योल बिस्तर से उठते हुए कहता है, ओह माफ करना, मैं बस एक पल के लिए सो गया था। मुझे तुम्हारे बिस्तर पर बिना पूछे ऐसे नहीं लेटना चाहिए था। मैं कल रात देर तक पढ़ाई करता रहा था, मैं सच बोल रहा था। तभी ब्योल की नज़र सीवू पर जाती है, जो पसीने में भीगा हुआ होता है। वो हैरानी से कहता है, अरे तुम तो पूरे पसीने में भीगे हुए हो। ओह, शायद पानी थोड़ा भारी था, है ना? शायद हमें साथ ही जाना चाहिए था। और कहते हुए वो जैसे ही सीवू की ओर हाथ बढ़ाता है, सीवू उसका हाथ हटा देता है। ब्योल हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये मुझसे नाराज है? वो बातें याद करता है कि जब भी वो सीवू के साथ होता है, वो अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देता है। तभी सीवू कहता है, मुझे लगता है कि हमें अब इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। परीक्षा अब जल्दी आने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। उदास होकर ब्योल कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर सीवू रुक जाता है। फिर उसके माथे पर अपनी उंगली से हल्के से टच करते हुए कहता है, पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अकेले भी कर सकता है। तुम ये काम खुद कर सकते हो। और जाते जाते कहता है, गुड लक फॉर एग्ज़ाम। ये सुनकर ब्योल थोड़ा मुस्कुरा देता है और अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद परीक्षा का दिन आ जाता है। हम देखते हैं सोई का घर। सोई की माँ कहती हैं, डियर, आज से परीक्षा शुरू हो रही है ना? सोई जवाब देती है, हाँ हाँ। फिर उसकी माँ कहती है, आज तुम्हारे पापा ने नाश्ता बनाया है। उन्होंने सीवीड का सूप बनाया है। फिर उसके पापा खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो एकदम भूल ही गया था। जिस पर सोई हंसते हुए कहती है, मैं ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती। वैसे भी सीवीड सूप सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ एक छोटा सा नोट आता है। कोरिया में ये अंधविश्वास है कि अगर परीक्षा के दिन सीवीड सूप खाया जाए तो जवाब फिसल जाते हैं, यानी याद नहीं रहते। सोई उत्साहित होकर कहती है, तो चलो मैं भी कुछ सेकंड लूंगे। और वो कुछ ही सेकंड में पूरा सूप खत्म कर देती है। फिर दृश्य बदलता है। बच्चे स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। हम सोई और ब्योल को देखते हैं, जो एक दूसरे को देखते हुए चलते हैं। सोई अपना लॉकर खोलती है, तभी ब्योल हंसते हुए कहता है, उम्मीद है सोई, तुम मेरे सामने झुकने के लिए तैयार हो। उसकी बात सुनकर सोई गुस्से में कहती है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पास खड़े कुछ छात्र कहते हैं, ये तो पूरे स्कूल के सबसे अच्छे और सबसे खराब छात्र के बीच की लड़ाई है। ब्योल तुरंत बोल उठता है, मैं सबसे बुरा नहीं हूं। परीक्षा शुरू होती है। सब लोग बैठकर पेपर दे रहे होते हैं। ब्योल सोचता है, ठीक है, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं कर सकता हूं। वो पेपर देखकर थोड़ा उलझ जाता है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। ये सवाल मैंने पहले भी देखा था, तो फिर अब क्यों याद नहीं आ रहा है? वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में मूर्ख हूं? फिर धीरे से अपने आप से कहता है, ठीक है, अब ये काम मुझे खुद ही करना होगा, मैं कर सकता हूं। कुछ दिन बाद परीक्षा खत्म हो जाती है और रिपोर्ट कार्ड डे आ जाता है। कक्षा में बच्चे उदास और तनाव में बैठे होते हैं। एक छात्र कहता है, अरे ये हमारे ग्रेड इतने जल्दी कैसे दे देते हैं? दूसरा कहता है, उफ, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी अगर मेरे मार्क्स खराब आए तो।
फिर एक और छात्र पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ब्योल ने कैसा किया होगा? दूसरा जवाब देता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि सोई फर्स्ट आएगी। दूसरी तरफ सोई अपने हाथ में एक पेपर लिए उदास होकर बैठी होती है। और यहीं पर ये अध्याय समाप्त हो जाता है।